नमस्ते भाई। पिछले सेशन में हमने देखा कि ध्यान हमें क्यों करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। और आज हम जानेंगे अंतर मन में कैसे जुड़ना है। हमारे अंतर मन से जुड़कर हमें कैसे एकांत, जो एकांत कहते हैं ना, ध्यान लगाना कैसे है एकांत में, वो जानेंगे। उसके पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान। आप सब में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरे कोटि कोटि नमन वंदन। खूब सहयोग से, सबके ध्यान से ये हमारी यात्रा बहुत अच्छे से शुरू हो गई है, ध्यान सत्र की। और आप सभी ध्यानियों का सहयोग है, तो खूब खूब धन्यवाद सभी का, हृदय पूर्वक आभार। और आज हम ये ध्यान सत्र की साधना करेंगे। इसके बाद 2 दिन विराम रहेगा और 2 दिन बाद हम 5 दिन या 7 दिन का अनुष्ठान करेंगे पितृ तर्पण शांति के लिए। वो अनुष्ठान लगातार नियमित 7 दिन या 5 दिन, आप जैसे कहोगे वैसे मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, तो उस तरह से करेंगे। हमारे सभी पूर्वजों को मोक्ष के लिए हम अनुष्ठान करेंगे। तो आज हम अंतर से कैसे जुड़ना, तो बहुत कैसे। एक बात पहले बताऊं कि कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि हम तो बहुत टाइम से ध्यान करते, करीब साल भर हो गया, 6 महीने हो गए, तो हमें तो अब सब कुछ आने लग गया। अब तो हमारी कुंडलनी जागृत हो गई होगी। कहीं ना कहीं हमें जाएंगे। देखो, कहीं आग के पास गए तो आपको लगेगा, गर्माहट अनुभव होती है, लगता है ना, बहुत दिन हो गए। अभी तो हमें परिवर्तन तो लगने ही लगता है, ऐसे लगता है कि अब तो जागरण हो गया। लेकिन फिर कभी ऐसे लगता है कि मुझे क्रोध तो आता है, लालच तो आती है, इरिटेट भी हो जाता हूँ, किसी को जज ब्लेम भी करता हूँ, सजग हूँ लेकिन करता हूँ। तो एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे गुरु ने ऐसे ही कहा, सब शिविर में की बात है, बहुत अच्छे से एक शिष्य ने ऐसे ही गुरुदेव से कहा कि अब तो मैं साल भर से आपके साथ आता हूँ, आपके पास आश्रम में पूरी दीक्षा लिया है, तो सब ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ। फिर गुरु बोलते, अच्छा है, तो अब तो मेरी कुंडलनी जागृत हो गई होगी ना, अब तो मैं गुरु समान हो गया होऊंगा ना। अब गुरु ने मुस्कुराए और कहा कि कल सुबह आ जाओ आश्रम। अभी आश्रम तो ये शिष्य गए और वहां उस जमाने में क्या था कि खाना जो बनता था ना, वो कोयले द्वारा सिगड़ी में, अभी एक बांस की टोकरी में वो रखे थे उन्होंने कोयले, ईंधन के लिए कोयले रखे हुए थे। तो बोला कि अंदर से वो टोकनी ले आओ, खाली करके जमीन पे डाल दो कोयले। अभी ये टोकनी लेके आओ, ये टोकनी में पानी भर के लाओ तालाब से। अभी शिष्य तो गया पानी भरने के लिए,
पानी भरे, तालाब में डाले, पानी लेके निकाले कि टोकनी खाली, निकालते खाली, ऐसे बहुत देर तक होते रहा। अभी जो कोयले का कालप थी ना टोकरी में, लेकिन वो धीरे 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 उसने बहुत देर तक डाला, निकाला बहुत देर तक, तो वो कालोप थी जो कालिक, वो कालिज धुल गई। और वो शिष्य गुरु के पास आते हैं और कहते हैं कि ये इसमें तो पानी ला ही नहीं सकता, लेकिन ये टोकनी है वो धुल गई। वैसा ही कुछ ध्यान का है कि हम हमारे व्यवहार में, हमारे सजगता में इतना परिवर्तन, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, कितना कुछ परिवर्तन हम में होने लगता है। जो दिव्य परिवर्तन हम में होने लगता है, फिर हमें जब किसी भी उस स्थान तक पहुंचते हैं, प्राप्त तो हम कर रहे लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन जहां हम स्वीकार करते हैं ना, वहां हम बहुत इजी वे में, एकदम कोमलता से आगे बढ़ते जाएंगे। कभी हमें कुछ चीज नहीं मिली, कुछ पसंद की सब्जी ही नहीं मिली, हमने घर में सबको बोल दिया कि ये ला के दे दो, तो नहीं लाए। कोई हमारे घर में, हम भी नहीं जा पाए, घर में किसी को बोला है कोई नहीं ला पाया, तो हम कितना वो इरिटेट हो जाएंगे। एक बार बोला था और नहीं आया। लेकिन ये सब होता है ना, तो वो हमें वो मानना ही चाहिए कि वो हमारे अंदर वो भाव अभी तक आया नहीं है। अभी जन्मे हम तब कितने थे? देखो, खाना हम खाते हैं, दोपहर में खाए, रात्रि में खाए, तो सुबह हम उसको क्या करते? शौचालय जाते हैं, तो व्यर्थ तो निकलता ही है ना। अभी श्वास लेते हैं, तो उससे क्या करते? श्वास लिए तो हम उसको तो अटका के नहीं रख सकते ना, रोक, कितना 1-2 मिनट भी नहीं रोक सकोगे आप। पल दो पल श्वास लिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन निकाले, ऑक्सीजन लिए, विचार, याद, अतीत की कुछ बातें, उन्हें हम कितना अपने अनाहत में ऐसे हथौड़ी लेके ठोक ठोक के रखते हैं। देखो, जब वो ऑक्सीजन वगैरह को हम नहीं रख सकते, अन्न खाते हैं जिससे आंतरिक अन्नमय कोश, उससे हमारा जो ये स्थूल देह हुआ वो भी निकल जाता है स्टूल के द्वारा। पानी पीते हैं तो हमें 2-3 घंटे में तो बाथरूम जाना ही पड़ता है, वो भी नहीं रहता। लेकिन हम ये सब बातें जो अंतर में बसा के रखे, जैसे वही जल जिसने टोकरी को धीरे धीरे कितनी साफ कर दी, वैसे हमें स्वयं को आज वैसे ही स्थिर होना, और धीरे 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 अंतर में क्या है? सिर्फ केवल मैं ही मैं। देखो, केवल यह मतलब क्या होता है? केवल, केवल शब्द से ओनली, ओनली, केवल यानी ओनली मैं, सिर्फ मैं। आंख बंद करोगे तो आप अनुभव कर पाओगे। ध्यान में हम डूबते डूबते एक ऐसी जगह, सिर्फ मैं, केवल चैतन्य मात्र, सिर्फ मैं, न ये स्थूल देह है, न ये ब्रह्मांड है, कुछ ब्रह्मांड में और कोई नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। कैसे वहां पहुंचू? जब हम श्वास के द्वारा अंदर अनुभव करते हैं, वो जो प्रकाश, कोई कहता है नाद। देखो, श्वास है, उसकी आवाज आएंगी,
नाद, नाद, एक जो नाद होता है ना, वो अंतर्नाद, वो हमारी सांस का, श्वास जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका आवाज, उसको आप सुनो गौर से। और कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, अब हमारे अंतर में परम एकांत की अनुभूति, सिर्फ जब हम अपने में शून्यता में ये अनुभूति करते हैं, सिर्फ वो मैं हूँ और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। देखो हमें क्या करना है, अपने आप को जानना है। और ये गुरु तत्व है, तभी तो गुरु तत्व और परमात्मा परम कृपाणु शिव की कृपा है ना, तभी हम आज सब यहाँ बैठे हैं। तभी एक एक करके मोती जुड़ते जा रहे हैं ना। प्रतिदिन जैसे हम सेशन डालते हैं, 2 दिन कभी कुछ काम अनुसार नहीं डाल पाए यूट्यूब पे, फिर डालते हैं, फिर 4-5 मोती और जुड़ जाते हैं, हमारे एक एक स्टार लग रहे। ये सब जो लग रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं ना यूट्यूब में, ये सब हमारे डायमंड है, ये सब रत्न है, सब स्टार है, मेरे सब परिवार के हीरे है। ये हमारा जब माता पिता ने, देखो हमें सोचना है कि जब हमारा जन्म हुआ तो वो किसके द्वारा, हम उत्पन्न किसके द्वारा, तो ये देह है, वो भी माता और पिता की देन है। फिर हमने अन्न ग्रहण किया और अन्न ग्रहण करते वो देह को विकसित किया। अभी मन है, वो भी दूसरों के दिए गए विचार। देखो एक बार बहुत अच्छे से समझो ये चीज, जब हम पैदा हुए, हमारे पास कुछ उतना, कुछ शब्द नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कुछ बोलना नहीं आता था। कोई भी हमें अपने अंदर अनुभव करो माता के गर्भ में, फिर धीरे से हमने जन्म लिया, फिर माँ जिसने अपनी गोद में खिलाया, ममता दी, फिर हम धीरे 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 जगत में सबको सुनने लगे, बोलना सीखे, सबसे सीखते गए, माता पिता से, भाई बंधु परिवारजनों, पढ़ाई लिखाई, फिर कहीं व्यवसाय में गए, कुछ काम में गए तो वहां से कुछ सीखे। तो क्या है हमारा, क्या है हमारा, हम कैसे करते, जिसके हम मालिक है ना, उसी से परे रहते। लेकिन पर क्या है, तो हमारे गुरु कहते हैं कि पर मतलब ये जगत है वो पराया है, पर यानी पराया। ये जगत में जितने भी अनुभव, जितने भी विचार, वो कहाँ से है, सब कुछ तो हमें बाहर से मिला है, सब ने सिखाया, सब हमने बाहर से सबसे इकट्ठा किया। और जो वो कुछ मन में है उसको हमें बाहर निकालना है। पूरा एक एक अंदर का हमारा एक एक रूम हमें साफ करना है। अब बाहर की स्थिति है, जब हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तो उसका प्रेरणा स्तोत्र कहाँ है, वो बाहर है, पर, परे है। देखो कोई हमें कितना, हमें क्या आदत लग गई है कि सब हमारी तारीफ करे, हमें बहुत सबसे अच्छी बात सुनने की एक आदत लग गई है। कोई हमें कहेगा कि देखो आप बहुत सुंदर दिख रहे हो तो हम इतना मुस्कुराएंगे, फिर कोई बोलेगा तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो तो हम थोड़ा और ज्यादा मुस्कुराएंगे, फूलने लगेंगे ना। गुजराती में कहते हैं फूलाए जाते, फूलन सी। तो अगर कोई हमारी आलोचना कर दे, तब हम, इसने मेरे को ऐसे बोला ही कैसे, वो जानता कितना है, कितना क्रोध आ जाएगा। वो हमें नहीं आना चाहिए, क्रोध।
बात नहीं करेंगे हम 2-3 दिन तो उससे। क्यों? उसने मेरे को बताया था जब तक उसके वो शब्द हम लौटाते नहीं तब तक हमें उसको हम ठोक पीट के बैठा के रखते हैं। कहाँ पे? तो अपने हृदय में, अनाहत में, जहां हमें ये कुछ रखना ही नहीं है। देखो ये चेस्ट पेन होता है, हार्ट ब्लॉकेज होती है, ये सब क्यों होता है ना? हमें किसी पे करुणा नहीं, किसी पे कोई दुर्व्यवहार करना, किसी को कुछ भी बोल देना, तो क्या होता है कि वो हमारे भीतर एक किसने जगाया हमको क्रोध? किसने? तो वो सब जानोगे ना आप, उस केवल तक, उस से सिर्फ अंदर केवल्य कौन है, कहाँ हम है, वहां तक पहुंचेंगे ना तो हमें ये सब चला जाएगा। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी, हमें स्पर्श ही नहीं करेगा। देखो शरीर है वो माता पिता ने दिया, मन दूसरों ने विचारों द्वारा दिए, भावना बाहर से, तो मैं, मेरा क्या है? जो मेरा है उसे हम क्या जानने की कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। जो भी भावना पैदा हुई तो शरीर बाहर से है, भावना बाहर से आई, तो ऐसे तो बढ़ती नहीं, तो कहाँ से आई? अभी एक एक और हमने ये कथा हमारे गुरु द्वारा सुनी हुई एक बता रही हूँ। कोई चोर चोर था, और वो कुछ भी, बस कहीं भी चोरी करना, उसमें प्रेम वो जानता ही नहीं था, उसे वो प्रेम मिला ही नहीं। किसी का एकदम इतना निष्ठुर, किसी को सताना, हिंसक, वाइब्रेंट बोलते हैं ना वो ना, एकदम वायलेंट, क्या बोलते हैं, वायलेंट हो जाना, किसी का भी गला दबा देना, किसी को भी मारना। क्यों? तो वो उसमें प्रेम, वो जो बचपन से जिस माहौल में पैदा हुआ और उसका जो माहौल मिला उसमें उसे प्रेम मिला ही नहीं। नहीं मिला तो वो उसका कुछ कार्मिक कारण, वो आत्मा का कार्मिक कारण, लेकिन उसमें वो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। बीज अंकुरित नहीं हुआ तो वो पूर्ण, अगर मिलता उसे प्रेम तो वो पैदा होता। अभी हम लोग हमारा देखे तो हमारा, हमें कहाँ से मिल रहा है? हमारा क्या, जिसे हम हमारा कहते हैं, एकांत में बैठ के एक बार ध्यान से सोचे, हमारा केवल वो चैतन्य है जो हमारे अंदर है। उस चैतन्य को आप कैसे अनुभव करोगे? तो आप जैसे पूर्ण शांत, वो शून्यता में श्वास के द्वारा जो नाद पैदा हो रही है, उस नाद और एक शांति, एक आनंद का ज्योत, एक उजाला, एक प्रकाश, वही अनुभव करते हैं ना, वो ही सिर्फ हम। देखो माँ के गर्भ में जब हम आए ना, तो सिर्फ वही चैतन्य, वही शून्यता जो ध्यान के द्वारा हम देखेंगे ना अंतर में उतरते, तो अभी हमारे भीतर ये ध्यानियों को तो कोई अलग बात है ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी तो हम ये सब जान गए, जो हम जहाँ अंतर में उतरते हैं वही मैं हूँ, वही हम है, और जो लेके आए हैं वहीं से हमें चले जाना है। वास्तव में हमारा उतना ही है, इतना ही। बाकी ये भौतिक का है, ये सब यही रहने वाला है। चाहे आप बंगला हो,
4 बेडरूम का घर हो के 2 बेडरूम का हो के एक छोटी खोली हो, कुछ जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जो चित्त पर पड़े हुए बाहरी स्वरूप, जिसे हमने सबने मान लिया कि ये मैं है, जिससे हम संकल्प से जुड़े, जब आत्मा प्रकट होती है तब वो पूर्ण संकल्प लेती है। और हम जब ये जानेंगे मैं कौन हूँ, इस इसके अलावा हमारा कुछ और नहीं है। देखो, परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हमें ऊपर उपयोग करने के लिए इतना सारा दिया है। प्रकृति का नियम ही नहीं है कि एक कण भी कोई कहीं नहीं ले जा सकता, एक तिनका भी नहीं ले जा सकता, तिनका भी। फिर कई लोग कहते हैं ना कि ये मेरा घर है। देखो, जल है, समुद्र का जल है, वो भी गर्मी पड़ती है तो वाष्प, भाप बनकर ऊपर चला जाता है। फिर बारिश होके आता है, फिर वही अनाज, वही बीज बनता है, फिर वही अंकुरित होता है, फिर वही खेती होती है। देखो, प्रकृति का नियम है कि आप तिनका भी वहां ले नहीं जा सकते। सिर्फ जिसके लिए हम सारा जीवन भागे, जिसके लिए भागे सारा जीवन, वो भी यही रहेगा। जो हमारे भीतर ये टिमटिमा रहा है ना दीवा, एक ज्योत स्वरूप, यही है सिर्फ हमारा स्व का स्वरूप है, सिर्फ प्रकाश। और गुरु हमारे कहते हैं कि क्यों भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और कई जन तो कहते हैं हमें बिल्कुल वक्त ही नहीं, वक्त ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता हमें। और कैसे कहते हैं कि कोई कोई तो कैसे बात करते हैं, कई बार मैंने सुना है, मरने का भी टाइम नहीं है। अरे भाई, वो श्वास हम परमात्मा से आत्मा उधार मांग के आई है, यहाँ पे एक रोल प्ले करने। उसमें आप सब उसी को, इस देह को ही सब मान के बैठ गए हो। वो आत्मा की श्वास पूरी हो गई कि आपको टाइम हो चाहे नहीं हो, रोड में होगे तो रोड में, उसको निकलना है, वो निकल के चले ही जाएंगी। वो कभी भी एक पल भी रुकने वाली नहीं है। और कई जन कितना कितना करते हैं, कई जगह मैंने कई प्रकार के अनुभव देखे हैं। देखो, पिताजी के यहाँ बहुत साधारण परिस्थिति, बहुत साधारण, मतलब कहते हैं ना कि एक छोटी खोली में हम लोग 3 बुआ, 2 चाचा, दादी, मम्मी पापा, 4 भाई बहन सब रहते थे। रूम की साइज 10 बाई 10। लेकिन एक छोटे से छोटी चीज भी है ना, एक एप्पल है ना, तो उसको पूरे 10-15 जन में डिवाइड होगा, सबको इतना इतना मिलेगा। कभी कोई चीज के लिए वैसा नहीं, अभिमान वाली बात ही नहीं, सब समान, एक समान समझना। लेकिन माँ हर बार बोले कि कुछ भी करो ना तो उस ऊपर वाले का, आज भी बात करते मेरे को बहुत आ जाता है आंख में भी, कुछ भी करो ना तो किसी से कभी डरना मत, लेकिन सिर्फ डरना ऊपर वाले से। कभी कहीं गए, सोशल वर्क करती थी शादी के बाद, कभी कहीं गए तो कभी कोई बोलता था बट इधर दरवाजे पे नहीं आना। मेरे को कभी बहुत हंसी आती थी, बहुत हंसी। कई जन कुछ ना कुछ बोले, आना मत इधर, निकल हमारे घर से, परिवार में भी। तब मुझे इतनी, क्यों तो बचपन से माँ से वो मिला था ज्ञान, इसलिए इतना लगता था कि ये सब ये परमात्मा के घर को, मेरा घर मेरा घर, चलो बाह पकड़ लिए, इधर से हटो, इधर से हटो। मैं तो
कुछ कभी भी ऐसे लगाती ही नहीं थी, कोई बात नहीं, कभी किसी को कुछ बोलना ही नहीं। जिन जिन लोगों ने कहा वो कोई भी लेके नहीं गए, मैं तो खास देखने गई। जो जो लोग बोलते थे ना ये मेरा है, निकल मेरे घर से, वो सब लोग गए तो सिर्फ खाली मुट्ठी भी हाथ बंधे हुए नहीं थे। तो फिर मैं यही बता रही हूँ, बहुत समझने की बात है। हम किसी भी आत्मा का अपमान कर लेते हैं, वो हम एक नया कार्मिक बांध लेते हैं। मैंने तो उसी क्षण, जो भी बोलता है ना उसी क्षण उसको सुबह मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती हूँ तुरंत रिलीज कर देती हूँ। लेकिन कभी ये बात किस तरह जब अब नए से शुरू कर रहे ध्यान, तो ये बात कहीं कहीं ना कहीं उदाहरण के लिए बता देते। बाकी परमात्मा सभी को मोक्ष दे यही भाव रहता है हर पल। जो किया वो उनका कार्मिक था, हम उनका कार्मिक हमारे अंदर लेके हम क्यों बंधे। यही बात बचपन से माँ ने सिखाई है। तो बहुत वो लगता है कि ऐसा कभी भी किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम बहुत बड़े अमीर है, हम ये है वो है, तो सामने वाली भी वही आत्मा है वो। देखो आप उनको, आप अपने परिवार का जब हम सदस्य बना के लाते हैं करते हैं तो क्यों करना है ऐसे। लेकिन जो अज्ञानी जिनको जानकारी ही नहीं है वो ऐसे करेंगे, कर लो, कोई बात नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ऊपर जाएंगे ना जब, तब उनके हमारे साथ न ये घर जाएगा, न बंगला जाएगा, न गाड़ी जाएंगी, न कुछ कुछ भी नहीं, कोई चीज जाने वाली नहीं है। फिर हम क्यों इन्हें अपना, मैं, ये सब मैंने किया, ये मैंने घर बनाया, ये क्यों बाहर के सब प्रभाव में हम इतने प्रभावित हो जाते। देखो केवल मैं अपनी शुद्धता में, केवल उस चेतना में मैं हूँ, जो हमारी शुद्ध चेतना है। ये केवल्य का सिद्धांत है कि परम एकांत, परम एकांत जो बहुत दिव्य। अभी जो ये हमारा ये ध्यान सत्र में ये जो अभी समय, ये जो चातुर्मास ये चल रहा है, उस समय तो बहुत ही ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा जागृत रहती है। और तब हम हमारी शुद्धता में पूर्ण केवल मैं, उस प्रकाश जिसे अंदर हम परम एकांत, बाहर एकांत नहीं है। देखो बाहर बहुत सारी चीजें, देखो आप घर में हो, आपके घर में दसों लोग होंगे, बाहर घर के बाहर गए तो पूरे संसार में परमात्मा के घर में घूमे तो कितने सारे पेड़ पौधे, गाड़ी मोटर, आपको सब बाहर के लोग मिलेंगे। लेकिन बहुत बहुत अंदर जब आप देखोगे ना, तो केवल मैं, केवल मैं, केवल्य में मैं, केवल मैं कौन हूँ। अभी इसमें केवल्य में क्या कहते हैं कि साधना, समाधि और मैं, साधना समाधि और मैं, इस पे पूरा एक बोलने जाए ना तो पूरा एक सेशन अलग हो जाएगा। ये भगवान महावीर ने केवल्य में इसके ऊपर बहुत दिव्य ध्यान करवाया था। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन बाहर की क्रियाओं में है। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, और अंदर जो है वो ज्ञेय, वो ले रहे, हमारा बोलना, आपका सुनना, और अंदर जो ले रहा है बीच में तीसरा वो ज्ञेय।
ज्ञाता और ज्ञेय भी है। ज्ञान। सुन रहा है वो नहीं, देखो सुन रहा है वो नहीं, उस श्रवण को अंदर ले रहा है वो ज्ञेय। अगर आप सोचो कि हवा है, प्रकाश नहीं होता, लेकिन देखने वाला तो होता, लेकिन दृश्य भी होता, कहीं होता और प्रकाश नहीं होता। तो हम जब एक दूसरे को देख रहे हैं या कुछ फिल्म देखते हैं, तो वहां तीसरा विद्यमान कौन है? प्रकाश, जिसकी वजह से हम देख रहे। एक प्रकाश, एक आप, और एक प्रकाश है वो ज्ञाता, जिसे हम जान नहीं पाते, वही मैं हूं। अगर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये तरंगे आप तक पहुंच रही है ना। अगर हम एक पूरा साउंड प्रूफ रूम में बैठेंगे, अभी पिछले ही सेशन में ऐसे हुआ था कि इधर मेरे से म्यूट हो गया था लैपटॉप में, और आप बोल रहे थे, इधर मैंने फोन को भी डू नॉट डिस्टर्ब किया था, ताकि ये भी मेरे पास नहीं, और मैं अपना बोल रही हूँ, लेकिन आपके पास नहीं आ रहे थे शब्द, बरोबर। तो ये इस तरह से ये तो हमारे साथ पिछले ही सेशन में घट गया। फिर मैंने लैपटॉप में चेक किया तो बिल्कुल साउंड नहीं थी। वैसे ही जो अंतर में हम अनुभव करेंगे ना, वही शुद्ध चेतना, दृष्टा, दृष्टि और दर्शन। देखो दृष्टा तो आप है, दृष्टि है, लेकिन दर्शन जो अंदर है वो हम है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बीच में आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। देखो जब हम ये सब क्लियर होंगे ना, तो छोटी छोटी क्रियाओं से हम अनुभव करेंगे ना, तो हमें वो बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं चल रहा हूँ, देखो आप कहीं बैठे हो और एक बार चेयर पे बैठे हुए अनुभव करना कि मैं चल रहा हूँ, तो आपको स्वयं को देखना, आप चलते हो ऐसे कुछ तो लगेगा, उसको अनुभव करना है। वही कैवल्य, वो सिर्फ मैं रह जाता है। ये बाहर से नहीं समझ सकते, जब हम भीतर अंदर जाकर पूर्ण उतर कर अच्छे से जान सकते हैं। ये शुद्ध बोध, बहुत अंदर की शुद्ध चेतना है। यहाँ न ज्ञाता है न ज्ञेय है, सिर्फ ज्ञान। उस शुद्ध चेतना में हम केवल्य में, केवल में, वही शुद्ध चेतना, केवल में। अब हम वहां कैसे पहुंचेंगे? तो यही शुद्ध प्रेम, शुद्ध ध्यान, अपने इस कैवल्य के तर मैं तक पहुंचने के लिए देह को, मन को छोड़कर, सोचो आप, देह को छोड़ना है, मन को छोड़ना है और उसमें उतरना है। यही ध्यान है। जिन जिन चीजों से, जिन जिन वस्तुओं से हमने आसक्ति अपने आप को बांधा है, वो हमें मैं मान लिया, देह को मैं मान लिया, मन को, विचार को मेरी भावना है, मैं जिस जिस को, देखो हमें कहना पड़ता है सांसारिक है ना, लेकिन मेरा विचार, मेरा मन, मेरा ही विचार, मैं विचार ही मन, तो ये सबको धीरे धीरे हमें छोड़ना है। और कहते हैं कि जहां मन मर गया ना, तो आपको जो खाना मिलेगा ना,
वो आपको ईश्वर का प्रसाद लगेगा। अरे पसंद की सब्जी नहीं है ना तो भी लगेगा कि ये तो बहुत उत्तम है, अरे ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सही मैं बता रही हूँ, एक ध्यानी कभी कभी आते हैं मेरे यहाँ और कुछ भी नहीं है, और मैं कभी बोलती हूँ कि आज तो सिर्फ खिचड़ी बनाई है, तो क्या बोलते हैं, अरे वाह बढ़िया है, खिचड़ी तो मैंने कई समय से नहीं खाई, ऐसे बोलते। इतना मतलब मेरे को और खुशी होती है कि एक सिर्फ खिचड़ी देंगे, उसमें भी वो खुश। इतना देखो, जन्म से हमारे साथ कितने रूपों में ये मैं, हमारा देह चलता है, कितने रूपों में हमारा अंदर की ये ऊर्जा, बाहर की घटनाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे और रिजॉइंट करेंगे और देखेंगे आज पूर्ण अंतर तक उतर के, और धीरे धीरे देखो प्रयत्न करेंगे ना हम, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं, और बिल्कुल डरने की कि कोई कोई बात नहीं। और इतना हम अपने आप को जानने लगेंगे ना कि हर पल आनंद, हर पल आनंद की अनुभूति। और कौन सी अनुभूति, तो जो सिर्फ मैं हूँ। देखो बाहर का जगत तो हमें क्यों मिला है, उपयोग करने, हमारे भगवान शिव ने दिया है हमें, जानो नहीं मानो, इस शरीर को अपनी एक लेबोरेटरी मानो, प्रयोगशाला मानो, सिर्फ अनुभव लो। तो फिर से रिज्वाइंट करते हैं, क्लियर हो रहा है ना, रिज्वाइंट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर, बाहरी जगत, बाहरी लोग, सबसे थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाते हैं और बहुत हमारे मैं से जुड़ेंगे, केवल्य से जुड़ेंगे। एक बार हम स्पर्श जहाँ पा लिए ना, बहुत आनंद, फिर आपको कोई भी भीड़, शोर, कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। जैसे आप ध्यान के बीच में भी जगत में एकांत हो जाओगे। क्यों? तो जब अभ्यास समय है ना ये जगत का है, और जब हम अंतर का अभ्यास करने जुड़ जाएंगे ना, तो बहुत आनंद, जहाँ हम में स्थिर हो गए, जहाँ हमने अनुभव पा लिया, तो बाहर जगत में होकर भी आप उस परम एकांत की अनुभूति पा लोगे। बिल्कुल सीधे बैठे, शांत होकर, और ये देह है ना, बिल्कुल धन्यवाद करो इस शरीर का, क्योंकि ये ही हमें माध्यम मिला है, प्रयोगशाला, बिल्कुल ढीला, बहुत प्यार से। देखो हर अवस्था पार होते जा रही है, और ये शरीर बचपन से आज तक कितना कितना काम किया है आपके लिए। तो बिल्कुल धन्यवाद करके, बाहर ही है सारा जगत, बाहर सब हो रहा है, लेकिन आप दोनों नासिकाओं से श्वास लेकर बिल्कुल अंदर तक जुड़ रहे हो। देखो जहां आप अंतर में जुड़ते हैं ना, उससे बाहरी जगत से छुटकारा पाओगे, देह से, हृदय से, मन से, सबसे एक प्रार्थना करो, मुझे साथ दो और उतर जाने दो मुझे मेरे अंतर के आनंद में, वही शून्यता में। फिर यही उपयोग, इसी चीज का उपयोग के लिए मैं फिर यही आने वाला हूँ। सब कार्य जो मेरी स्थिति के साथ लेकर आया हूँ, सब मुझे पूर्ण करने हैं। हम कहीं छोड़कर
बीच में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए मुझे उस आनंद की अनुभूति, जो मेरा स्वरूप है, उसको अनुभव करना है। देखो, कोई भी कार्य करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। विचारों से नहीं, न भावनाओं से, और न ही देह से। जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांत। बहुत प्यार से अनुरोध निवेदन करो अपने देह को। और मुझे सब परिवार की, सबकी जवाबदारी निभानी है, लेकिन फिर भी मेरा साथ दो। मुझे उस ऊर्जा से भी जुड़ना है, जो मेरे आत्मा का उद्देश्य है। और जब ऐसा कह के आप जाओगे ना, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी, प्यार से जब आप अंतर से रिक्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत बहुत आनंद से आप वहां जुड़ सकते हो। सारी इंद्रियों को कहो, बहुत सुन लिया, बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत सुना, हर चीज को बहुत अनुभव कर लिया। बिल्कुल शांत हो जाओ। कुछ पल मुझे मेरे साथ रहने दो। कुछ पल साथ दो मेरा। बिल्कुल शांत होते हुए अनुभव कर रहे हो। बिल्कुल शांत होते हुए अनुभव कर रहे हो। बहुत गहरे गहरे उतरते जा रहे हो अपने शरीर को, मन को। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, उसी के साथ गहरे उतरते अनुभव कर रहे हो अपने आप को। बिल्कुल शांत होकर, जैसे देखो समुद्र की लहरें कैसे शांत होती जाती है, तट पे टकरा कर फिर समुद्र में भीतर और डबल गहरी जाती है। देखो, सभी आपके साथी है ना, वो तो आपको उपयोग के लिए मिले, सहयोग के लिए। अंदर से आपको आदेश देना है। पूर्ण आराम से, पूर्ण विश्राम की चाह करोगे तो पूर्ण विश्राम मिलेगा। पूर्ण विश्राम, और बहुत धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल अपने आप को एक महासागर में एक मटके की तरह अनुभव करो। उस उस कैवल्य को अनुभव करने के लिए बिल्कुल, बहुत महासागर बड़ा, उसमें हम एक मटकी की तरह है। देखो, अब मटके के अंदर का जल और महासागर का जल बिल्कुल एक हो रहा है। बिल्कुल एक हो रहा है। और उस महासागर में कितने सारे मटके, देखो, जितने भी यहाँ बैठे हैं ध्यान में, सब अलग, सब अलग, सभी का जल एक हो गया। देखो, जब मटके का आभास हटा दो, महासागर एक महान मटका हो गया। महा बड़ा मटका, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसमें कितने सारे मटके समाये हुए हैं। देखो, आप भीतर भी वही, बाहर भी वही,
जो श्वास आपके अंदर जा रही है ऑक्सीजन बनकर, वो बाहर है तभी तो जा रही है। जो आनंद आपको अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, वो पूरा आनंद पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में है। तभी तो श्वास के साथ ऑक्सीजन कैसे जाती? अगर ब्रह्मांड में नहीं होती तो वो कैसे जाती? इस वायुमंडल में नहीं होती। अनुभव करो। चारों तरफ वो परम तत्व आपके है, अंदर भी बाहर भी। सिर्फ सिर्फ अड़चन है, वो मटका है, देखो। मटका है, वो भी उपयोग का साधन है। देखो, अड़चन, दुविधा तब है जब मैं सिर्फ ये मटका बन के रहूं, अंदर के तत्व को अनुभव ना करूं, न बाहर के, सिर्फ मटके के। ये छोटा, ये बड़ा, इसका ऐसा काम, क्या फर्क पड़ता है? अंदर का तत्व और बाहर का तत्व सब एक है। और बाहर का कार्मिक निवारण, वो कुछ समय के लिए अकाल दिख गया, कोई कार्य के निर्मित। देखो, और गहरे गहरे उतरते जा रहे हो, और गहरे उतरते जा रहे हो। सभी में वही तत्व, देखो, सभी में वही तत्व, जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर है। और गहरे वही तत्व, वही तत्व सर्वत्र है, देखो। और गहरे उतरते जा रहे हो, अनुभव करे। समुद्र के किनारे एक तट पर बहुत छोटे बड़े गड्ढे बने हैं, और उनमें कहीं गड्ढे में बारिश का जल भरा है। अगर समुद्र उसका ऊंचा लेवल है और लहर आई तो पानी ऊपर बह कर गया, सारे छोटे बड़े सब उस जल से धुल गए। सभी का आकार अंदर के जल समान, ऊपर भी जल, सभी विराट हो गए हैं। विराट होकर सब एक हो गए हैं, देखो। और उसमें ही सब समा रहे हैं। उसी में सब समा रहे, बहुत गहरे अपने अंदर के उस शुद्ध चेतन स्वरूप केवल मैं, केवल मैं परम एकांत की अनुभूति में अंतर में उतर गई हूँ। गहरे शून्यता में उतरते हुए
बहुत गहरी शून्यता में उतरते हुए अनुभव करे, अनुभव करे, बहुत गहरी उतरते और गहरे, और गहरे, और गहरे उतरते अनुभव करे, और अनुभव करे, और गहरे अनुभव कर रहे हैं। बहुत विराट हो चुके हैं हम, बहुत विराट, अंतर का आकाश और बाहर का आकाश, महागहरे चिताकाश, महाकाश बनता, पूर्ण महाकाश बनता अनुभव कर रहे हो। पूर्ण अनुभव कर रहे हो और गहराई में उतरते हुए अनुभव करो। पूर्ण अनुभव करो और गहरे, अपने परम एकांत में, सही में ये हमारा स्वरूप है। देखो, आप माँ के गर्भ में जो आए थे ना, वो यही थे। देखो, आप अपना पूर्ण चैतन्य स्वरूप देख रहे हो और इसी के साथ चलना है हमें, इसी के साथ चलना है, पूर्ण शांत होकर। बाकी सब कुछ यहीं से पाया और यहीं का है। सिर्फ उपयोग करने के लिए हम आए हैं इस जगत में। जो अंतर है बहुत दिव्य, ब्रह्मांड का बहुत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान, परम दिव्य आनंद, परमात्मा का अंश, बहुत दिव्य। जो भी कर्म हो, जो विचार, जो भाव, वो इसे स्पर्श होकर ही उपयोग वाले वस्तु से उपयोग करे। बाहरी स्थिति में जीवन नहीं है, बाहरी स्थिति में वो आप में पूर्ण दिव्यता ला देगा। आप बहुत दिव्य, बहुत दिव्य है। देखो, यही है आप, पूर्ण दिव्य, यही परम धाम है। देखो, अंदर सिर्फ चैतन्य, बहुत दिव्य प्रकाश उस पुंज में, नाद की अनुभव करो। देखो, अंतर मन में एक प्रकाश गूंज रही है, अनुभव करो। कितनी प्यारी मधुर आनंद और मधुर मधुर संगीत आपकी श्वासों का पूर्ण दिव्यता से भर रहा है। पूर्ण अनुभव करे, बहुत गहरे उतरते जा रहे हो, बहुत गहरे अनुभव करो और गहरे उतरते जा रहे हो और वही शून्यता में आप स्थिर हो रहे हो। अनुभव करो वही शून्यता, एक दिव्य आनंद की अनुभूति।
बिल्कुल शांत हो आप, बिल्कुल शांत हो आप। इसे हम परम एकांत कहते हैं, परम एकांत कहते हैं इसे। यहाँ आप परम शुद्ध चेतना में हो। सिर्फ आप अपनी शुद्धता में हो, शुद्ध, सिर्फ प्योर शुद्धता, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, जो आप हो यही आपका मेन स्वरूप, जिसे ये देह परमात्मा ने इस जगत में वापरने के लिए, आपको अनुभव लेने के लिए भेजा है। पूर्ण शुद्ध हो, कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं। देखो, पूर्ण शुद्ध, बिल्कुल शांत अनुभव कर रहे हो, बिल्कुल आनंद। कितनी शांत, इस परम एकांत में कितना अच्छा लग रहा है। देखो, जितना समय आप रहते हो, जितना समय, उतने विराट होते जाते हो, और ब्रह्मांड की अद्भुत दिव्य शक्तियों से एक हो जाते हो, अद्भुत दिव्य शक्तियों से। हर प्रकार का ज्ञान ब्रह्मांड में छुपा है। आप एकाकार हो रहे हो। देखो, पूर्ण एकाकार स्वरूप हो रहे हो। अनुभव करो, पूर्ण अनुभव करो। और ये दिव्य स्थिति, इस संसार में रहकर भी आप विराटता में रहते हो, पूर्ण विराटता। फिर वो किसी चीज का अनुभव नहीं। महासागर के अंदर एक दिव्य अनुभव होता है, जहाँ कोई भी स्थिति हो, प्रतिकूल नहीं अनुभव लगती है, क्योंकि मैं ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय से अलग, ज्ञाता और ज्ञेय सिर्फ अनुभव के लिए है। बिल्कुल अलग होते जा रहे हो, बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांत। अलग होकर ही बहुत दिव्य, हम अपने परम तत्व से जुड़कर इस उपकरण, इस शरीर रूपी उपकरण को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इससे जुड़कर उस दिव्यता को कैसे पाए, पूर्ण कैसे पाए? ये माध्यम, ये देह है ना, यही माध्यम है हमें वो पूर्णता प्राप्त करने। इसे दिव्यता से उपयोग करो। बहुत, इसमें होना ही सार्थक करे, इसमें होना ही, इसी जन्म में मुक्त कर दे इसे। हर स्थिति में जाग जाए, पूर्ण जागना ही ध्येय और जन्म लेना जागने के लिए है। बहुत टाइम, बहुत बार जन्मे जरे, बहुत आनंद। देखो, एक आकार हो रहे हो, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद अनुभव कर रहे हो आप। बिल्कुल शांत होते जा रहे हो, बिल्कुल शांत। अपने अंदर की उस विराटता को आप अनुभव कर रहे हो।
बहुत विराट हो गए हो आज। हे परम तत्व एकांत, यही आपके अंदर का सिर्फ मैं ही मैं हूँ, जहाँ मैं इस अनुभूति बहुत आनंदित और परम शांति शून्यता भी, परम शांति परम शून्यता, बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत, एक परम आनंद, यही मैं हूँ। इसका यही उपयोग है, यही धर्म है, ये यही मैं, मेरा चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। देखो कितना दिव्य अपना चैतन्य स्वरूप है। पूर्ण शांत हो चुके हो आप अपने उस चैतन्य स्वरूप से, पूर्ण एकाकार। हृदय से परम शक्ति का धन्यवाद करें। हर पल मुझे इस बोध में रखो, इस आनंद में रखो, मुझे संतुलन बनाए, मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकूं बाहरी संसार में, इस उपकरण के द्वारा। जिस उद्देश्य से मैंने इस धरती को प्राप्त किया है, इस सत्ता पर हम पूर्ण सुख कर सकूं अपना उद्देश्य। परम शक्ति को वंदन करो आनंदित होते हुए, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो परम शक्ति का। अपने आप को अपने साथ इस जागृति से जुड़ने के लिए अपने देह को धन्यवाद करो। इस लेबोरेटरी जो आपके पांचों शरीर ने साथ दिया, उस शरीर के एक एक अंगों को धन्यवाद करो, बहुत बहुत धीरे धीरे, और उसे पूर्ण अपने भीतर उस अनुभूति के साथ पूर्ण मानकर आप इस दिव्य शरीर में आ रहे हैं। पूर्ण अनुभूति को मानकर धीरे धीरे अनुभव करें अपने आप को, धीरे धीरे अनुभव करें कितने दिव्य ऊर्जा है आप में, और कितना अनंत आपका दिव्य स्वरूप, कितना इस देह को मैं अंदर हूँ जो विश्राम पा रहे हैं, इस देह में भी उसी योग से जुड़कर अपने एकांत से उस दिव्य परम अनुभूति में अपने आप को जोड़े रखो। सच में बहुत हृदय से अनुभव, मुझे ये कॉस्ट्यूम तो परमात्मा ने अनुभव लेने के लिए भेजा है। यही स्वीकार भाव से, इस भावना के साथ ही दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को खोले और परम आनंद के साथ धीरे से हथेलियों को अपने चेहरे पर रखे और आंखों पे रखते हुए परम आनंद के साथ, एक आनंद और एक स्वीकार भाव के साथ, बहुत मधुरता से दिव्य आनंद में मैं रहूं, यही भाव के साथ बहुत आनंदित भाव से 5 4 3 2 1 0 बहुत धन्यता अनुभव करते हुए आंखें खोले और उस परम ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करें।
वही आनंद की ऊर्जा आप सब में निरंतर बहती रहे, यही भाव के साथ आप सभी ध्यानियों का खूब खूब धन्यवाद। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी ध्यानियों को खूब खूब धन्यवाद सहयोग के लिए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। धन्यवाद। धन्यवाद। आज कहीं आज कुछ फीलिंग नहीं हुआ, क्यों? होगा होगा। देखो आज कुछ भी एक आज एक कुछ ऐसा दिन लगा ही नहीं कि आज मैं ध्यान में बैठी हूँ। क्यों? एक दिन में आपके वो देखो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये बाहरी जगत को, मन है ना वो बड़ा हठी होता है। वो हमें कुछ ना कुछ और जगह लेके जाएगा, वो बोलेगा चल चल मैं तेरे को इधर क्या बैठी है, चल उधर कहीं। हाँ। वो कहीं और भटका रहा होगा, इसलिए जब भी बैठे ना तब उसको बोले। हम कैसे अपने बच्चों को बोलते हैं ना, छोटे थे तब, देख बेटा अभी इधर लेके जा रही हूँ, शांत बैठना तो मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगी, बोलते थे ना। वैसे ही ये मन बच्चा है, उसे जिस तरह बहुत कोमल, हमारे मन को हमें मनाना पड़ता है बहुत टाइम। ये आपके जैसा हम जब मैं शुरू में करती थी ना, तो मैं आपको बताऊं सही, तब ये मोबाइल वगैरह बहुत नहीं थे। जी और जी। हम लोग जब शिविर में जाए ना तो मैं वहां पंडाल में लेट जाती थी। और सही बताऊं मेरे को कई बार तो इतने ऐसे नींद ही लग जाती थी सब, कई बार लगी है नींद। कई और बार हो जाता है। और फिर लगता था कि नहीं ये तो नहीं करना था, ये कैसे हो गया। फिर सब साथी बहुत अच्छे, बहुत सबने सहयोग दिया और फिर पता ही नहीं चला। ये होता है, एक सभी को होता है, क्योंकि हमें संसार में इतनी मोह और आसक्ति होती है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है यहाँ बैठी तो हूँ, लेकिन अभी शाम के खाने के लिए क्या आइटम बनाऊं जिससे सबको राजी रख सकूं। मन वहां भागेगा, कभी लगेगा कि चाय बनाऊं तो उसके साथ क्या नाश्ता बनाऊं, ये विचार आएंगे। यही सबसे हमें हटना है, ये मन का काम यही है। 17,000 विचार ला के दे देगा आपको, उसी को आपको इतने इतने शून्यता में। इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि कोई दिन तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज पूरा शिविर में एकदम मन लगा कीजिए, और कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं मन ये हो जाता है फिर। इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि शिविर में बैठ के ये सब होता है ना, तो दुख होता है अंदर से फिर। नहीं नहीं, वो ये सबको होता है, होने देने का कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। इसी को तो यही तो हमें ऊर्जा हमारे भीतर जो है उसी हमें निकालना है। बहुत बहुत ध्यान से करेंगे, यत्न से करेंगे तो बहुत आराम से पा लेंगे जो पाना है। आत्म नहीं तो क्या होता है, पुनः जन्म पुनः, हम उद्देश्य को प्राप्ति करके भले फिर संसार में आए, लेकिन हम ऐसा करें कि हम दूसरों को उपयोगी हो सके, दूसरों को भी हम आत्म जागृति करके उसके भी पथ में हम दिव्य एक ज्योत प्रकाश स्वरूप फैला सके। ये भाव के साथ हमें ध्यान करना, देखो बहुत अच्छे से होगा कि मुझे ये करना ही है हर हाल में, और फिर मुझे मोक्ष नहीं, मुझे फिर आना ही है। क्यों? तो मुझे और सबकी आत्म जागृति करनी है। ये भाव से आप करो बहुत अच्छे से, इतना दिव्य ध्यान होगा ना, मैं बता रही हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको लगेगा कि मैं हमारे कलकत्ते में भी मैं सेशन शुरू कर दूं। सही बता रही हूँ, इतनी आनंद की अनुभूति होगी।
बहुत बहुत अभी घर धन्यवाद। संसार ही नहीं छूटता है तो क्या घर संसार ही नहीं छूटता है तो कलकत्ता में क्या शुरू होगा। घर की मोह माया इतनी अंदर में लगी हुई है ना अभी भी। सब हो जाएगा, देखो। नमः शिवाय। नमस्ते। नमस्ते।